दोस्तों, कहते हैं कि एक सच्चा योद्धा वही है जो अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल लेता है और अपने संघर्षों को अपनी शक्ति बना लेता है। आज की कहानी एक ऐसी ही महिला की है जो अपने अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प से अपनी जिंदगी को बदल देती है। यह कहानी है अनीता की, जो एक छोटे से गांव में रहती थी। अनीता का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके माता पिता किसान थे और उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। अनीता बचपन से ही अपने सपनों के लिए जूझ रही थी। वह हमेशा से पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी और घर के कामों में हाथ बंटाना पड़ा। अनीता ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने अंदर की आग को बुझने नहीं दिया। एक दिन गांव में एक एनजीओ ने महिलाओं के लिए सिलाई का एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। अनीता ने इस मौके को दोनों हाथों से थामा और सिलाई का प्रशिक्षण लेने लगी। वह दिन रात मेहनत करती, बिना थके, बिना रुके। उसकी मेहनत रंग लाई और वह एक कुशल दर्जी बन गई। अनीता ने अपने घर में ही एक छोटी सी सिलाई की दुकान खोली। उसकी कला और उसकी मेहनत की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। धीरे धीरे उसकी दुकान चल पड़ी और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा। अनीता ने अपने छोटे से व्यवसाय को बढ़ाया और अपने गांव की अन्य महिलाओं को भी रोजगार देने लगी। उसने उन्हें भी सिलाई का प्रशिक्षण दिया और उनकी जिंदगी में भी बदलाव लाने का प्रयास किया। अनीता का संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। दिन में काम और रात में पढ़ाई करती अनीता ने अपनी मेहनत और लगन से 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसकी मेहनत और सफलता ने उसे न केवल गांव में बल्कि पूरे जिले में प्रसिद्ध कर दिया। अनीता की यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी बाधा हमारे सपनों को पूरा करने से रोक नहीं सकती, अगर हमारे अंदर दृढ़ संकल्प और मेहनत का जज्बा हो। महात्मा बुद्ध ने सही कहा है कि विचार ही सब कुछ है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे विचार ही हमारे शब्द बनते हैं, हमारे कर्म बनते हैं और यही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। हमें अपने मन के विचारों के प्रति सजग रहना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। अनीता की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे अंदर की आग और मेहनत का जज्बा हमें किसी भी मुश्किल से पार कर सकता है। हमें अपने विचारों को सकारात्मक रखना चाहिए और हर हाल में अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना आना चाहिए और उन्हें सही दिशा में लगाना चाहिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि कमजोरी हमेशा छोटे विचार से शुरू होती है। इसलिए हमें अपने विचारों को सही दिशा में रखना चाहिए और अपने मन को ध्यान से देखना चाहिए। सही इरादा विकसित करना और विचारों के प्रति जागरूकता हमें सफलता की ओर ले जा सकती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी और इसका संदेश पसंद आया होगा। अगर आप अपने जीवन में भी बदलाव लाना चाहते हैं तो अपने विचारों को सकारात्मक रखें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपनी राय और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।